नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ आयोजित किए जाने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। IMC 2023 का लक्ष्य प्रमुख अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकासकर्ता यानी उसको डेवलप करने वाली कंपनियां, निर्माता, उसे बनाने वाली, तैयार करने वाली कंपनियां और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G UG केस लैब्स का उपहार भी भेंट किया। प्रधानमंत्री ने हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का उद्घाटन और इसका अवलोकन भी किया, जहां उन्हें प्रमुख इस क्षेत्र के उद्यमियों ने तकनीक के बारे में, आधुनिक तकनीक के बारे में और क्या कुछ वो कंपनियां नया कर रही हैं उससे भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुखों से लंबी वार्तालाप की विचार विमर्श भी किया। आइए आपको दिखाता हूं कि इस समय इस अवसर पर आयोजित एग्जीबिशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन्होंने किस प्रकार की प्रोडक्ट्स, किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज यहाँ एग्जिबिट की है। आइए आपको लिए चलता हूं उस पेविलियन में जहां दुनिया की सभी नामचीन कंपनियां, बल्कि एशिया की सभी बड़ी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किए हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश एम अंबानी ने नवीनतम टेक्नोलॉजीज के उपयोग को बढ़ावा देते हुए युवा पीढ़ियों के जीवन को उन्नत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की। इससे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना को बल मिला है, ऐसा अंबानी ने कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को समावेशी, नवोन्मेषी और स्थायी बनाने में प्रधानमंत्री देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने बताया कि जियो ने भारत के सभी 22 सर्किटों में 10 लाख से अधिक 5G प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं, जो समग्र 5G डिस्ट्रीब्यूशन में 85% का योगदान देता है। इनमें 5G स्टैक का रोल आउट भारतीय प्रतिभा के द्वारा तैयार, विकसित और निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि 125 मिलियन उपयोगकर्ता भारत यानी आधार के साथ भारत शीर्ष 35G सक्षम देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकजुट किया है। आकाश अंबानी ने GST, भारत की डिजिटल क्रांति एवं दुनिया में बनी सबसे ऊंची प्रतिमा का भी उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आपके प्रयास इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में हम सभी को प्रेरणा देते हैं। सभी डिजिटल उद्यमियों, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स की ओर से श्री अंबानी ने भारत के अमृतकाल के दौरान भारत के स्वप्न को साकार करने का भी आश्वासन दिया। 100 5G लैब पहल 5G अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित करके 5G तकनीक से जुड़े अवसरों को साकार करने का एक प्रयास है, जो भारत की उत्कृष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ वैश्विक मांगों को भी पूरा करता है। यह अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन आदि जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में अग्रणी बनाएगी। यह पहल देश में 6G सक्षम शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल स्वदेशी दूरसंचार टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। आपको यह बताते चलूं कि एग्जीबिशन में 6G से संबंधित टेक्नोलॉजी जो कंपनियां काम कर रही है उसका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया है। 5G में और क्या कुछ नया
हो सकता है, नए इक्विपमेंट कैसे काम कर सकते हैं, नेटवर्क को और कैसे मजबूत और स्पीडी यानी गतिमान बनाया जा सकता है, इसका भी इस एग्जीबिशन में शानदार प्रदर्शन किया गया है। कई बड़ी कंपनियों ने अपनी प्रमुख टेक्नोलॉजी को यहाँ एग्जिबिट किया है, जिसे यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में कौतूहल के साथ देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। उन कंपनियों के एक्सपर्ट्स भी लगातार स्टूडेंट्स को अपने R&D के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में और आने वाले समय में क्या कुछ और डेवलप हो सकता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट की दृष्टि से क्या कुछ नया किया जा सकता है, उस पर चर्चा कर रही हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। यह आयोजन दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति और महत्वपूर्ण कारकों को सामने लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह मंच स्टार्टअप्स को अपने नवीन उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कांग्रेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री भी शामिल है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का इनको पूरा सपोर्ट है, IT मिनिस्ट्री का इस एग्जीबिशन को पूरा सपोर्ट है और इससे संबंधित जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, वो भी इसमें शामिल हो रही है। एग्जीबिशन में उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ प्रदर्शित किया है, जैसे पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, जैसे आपका CDEC है, उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ एग्जीबिट किया है। इसरो ने भी अपनी नई टेक्नोलॉजी और ख़ासकर चंद्रयान से संबंधित जो तकनीक उपयोग की गई हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देने के लिए अपना एक बड़ा स्टॉल यहाँ लगाया है। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ IMC 2023 का लक्ष्य प्रमुख अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपर, उसके निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। 3 दिवसीय सम्मेलन 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का उल्लेख करेगी और इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी आदि से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स यहाँ शामिल हुए हैं और वो अलग अलग समय पर अगले 2 दिनों तक अपन चर्चा करेंगे, अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स भी उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके मन में जो सवाल हैं उसका जवाब भी वो उनसे ले सकेंगे। इस वर्ष IMC एक स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर का शुभारंभ कर रहा है। यह नई उद्यमशीलता, पहल और सहयोग को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप निवेशकों और स्थापित व्यवसायों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा। IMC 2023 में लगभग 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें लगभग 5000 मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी बड़ी कंपनियों के CEO, स्टार्टअप्स के CEO स्तर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं और 230 एग्जीबिटर्स हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ इस एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं। 400 स्टार्टअप्स भी इसमें अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने काम के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं और इससे रिलेटेड जो अन्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं या फिर इसमें काम करने वाले, इसमें अपनी सर्विस देने वाले, अपनी सेवा देने वाले जो पार्टनर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस एग्जीबिशन से पहले इनॉग्रेशन सेशन में भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने डिजिटल इंडिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को याद किया, जिसके कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के JAM ट्रिनिटी के अभिनव दृष्टिकोण से आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए कहा कि किस प्रकार से दुनिया भारत के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI कई देशों के लिए द्वेष का अब विषय बन गया है। श्री मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन का दूसरा प्रमुख स्तंभ मेक इन इंडिया है और उन्होंने पिछले 1 वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी प्रगति
की है। उन्होंने कहा कि एप्पल से लेकर डिक्सन और सैमसंग से टाटा जैसी कंपनियों के साथ साथ प्रत्येक छोटी या बड़ी कंपनी अथवा स्टार्टअप विनिर्माण क्षेत्र में शामिल है और विशेषकर डिजिटल की जो बुनियादी के जो ढांचे हैं में व्यापक स्तर पर प्रगति के मामले में भारत एक विनिर्माण राष्ट्र के रूप में एक वैश्विक प्रमुख के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 5,000 कस्बों और 20,000 गांवों में एयरटेल 5G रोल आउट पहले ही हो चुका है और मार्च 2024 तक वे पूरे देश को इसमें शामिल कर लेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में यह विश्व में सर्वाधिक तेजी से होने वाला 5G रोल आउट होगा। इस अवसर पर आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उनको धन्यवाद दिया और डिजिटल समावेशन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की, जो अंत्योदय के सिद्धांत में निहित है, जहां सभी के लिए लाभ सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने डिजिटल विकास में भारत की वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के विजन को दिया, जिसे वैश्विक मान्यता भी मिली है। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरणा लेते हुए भारत अब ग्लोबल हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भारत में 5G का शुभारंभ शेष दुनिया के लिए एक आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि भारत 5G की सफलता के बाद रुका नहीं और इसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत 5G की शुरुआत के चरण से 5G की सब तक पहुंच की चरण तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 5G रोल आउट के एक वर्ष के भीतर भारत में 4 लाख 5G बेस स्टेशनों का विकास किया गया है और यह 97% से अधिक शहरों और 80% आबादी को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड की गति 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल देश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G में अग्रणी बनने पर भी बल दे रहा है। 2G के दौरान हुए घोटाले की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शुभारंभ किए गए 4G नेटवर्क का विकास पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 6G तकनीक के साथ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस एग्जीबिशन में IIT, IIIT, NIT और कई बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और वहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को लेकर आ रहे हैं। खासकर वहां होने वाली R&D या फिर कुछ ऐसे नए आविष्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में किए जा रहे काम को लेकर भी स्टूडेंट्स लगातार चर्चा कर रहे हैं और उन इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट या फिर एकेडमिया द्वारा स्टूडेंट्स को वहां होने वाले रिसर्च के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, अपने संस्थानों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी भी दे रहे हैं। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it
sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring
Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.